मेरा मतलब दुनिया ख़त्म हो गई थी। इंसान मर जाता है, लिटरली मर जाता है इंसान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। पत्तोकी में जो वाक़या पेश आया कि बारातियों ने जो पापड़ बेचने वाला था उसको मार मार के हलाक कर दिया। स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि पापड़ बेचने वाला शादी के अंदर एंटर हुआ पापड़ बेचने की नीयत से। बारातियों को शक हुआ कि ये कोई चोर डकैत है या कुछ उसने नाजेबा हरकत की होंगी, जिस पे बारातियों को या वलीमा जो भी था उन लोगों को उस पर शक हुआ और उन्होंने मार कुटाई की, उसके साथ काफ़ी तशद्दुद किया। तशद्दुद की इंतहा ये थी कि आखिरकार वो शख्स मर गया। उसके बाद इंसानियत का इम्तिहान था और वहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो गई। इंसानियत ख़त्म भला कहाँ हुई? जब एक डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी थी और किसी ने कोई परवाह नहीं की कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों हो रहा है यहाँ पर। सब अपना अपना लगे हुए थे और एक डेड बॉडी पास पड़ी थी और सब खाना खा रहे थे, खाना एंजॉय कर रहे थे। किसी को फिक्र नहीं थी कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है, यहाँ पर एक गरीब मजदूर पड़ा है। सब मगन है, वीडियो आप देख सकते हैं, सब मगन है, सब खा रहे हैं। यार मुझे वो वक्त याद, मेरे लिटरली हाथ पे कांप रहे हैं। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब एक एम्बुलेंस मेरे घर के आगे रुकी थी और उस एम्बुलेंस का जब पिछला दरवाज़ा खुला था ना, तो मुझे अपनी माँ के 2 अंगूठे यूं जुड़े हुए और उस पे रस्सियाँ, वो जो बांधते हैं धागा, वो बंधा हुआ था और मेरा मतलब दुनिया ख़त्म हो गई थी कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मैंने अपने बाप को भी जाते देखा है। इंसान मर जाता है, लिटरली मर जाता है इंसान जब उसका कोई अपना जाता है। मैं यहाँ पर सवाल करना चाहती हूँ उन इंसानों से, उस इंसानियत से, उस मुसलमान से, उस पाकिस्तान से कि आप लोगों की इंसानियत कहाँ गई थी। वो चोर था, वो डकैत था, वो उसने आपकी बहन, माँ, बेटी को छेड़ा था, उसने तशद्दुद किया था, आप लोगों ने तशद्दुद किया। यार मर गया, ठीक है मर गया, मगर इतना इतना आप लोग कैसे बेहिस हो सकते हैं कि आपने ज़रा बराबर नहीं देखा कि वो शख्स मरा पड़ा है पास में और आप इंजॉय कर रहे हैं खाने को। इतना कोई किस तरह से, मतलब इंसानियत वाकई मर गई है क्या? कि आप एटलीस्ट इतना कर लें कि उस इंसान को उठा कर उसके अपनों को दे दें, उसके घर पे पहुंचा दें। उनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा जब उन्हें पता चला है कि मासूम बच्चों का बाप इस दुनिया में नहीं रहा, एक बीवी का शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, एक बहन का भाई इस दुनिया में नहीं रहा, एक माँ का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। आपको कोई शक था, आप पुलिस को बुलाएं, पुलिस को बुला के आप उनके हवाले कर दें। मगर हमारी इंसानियत ख़त्म हो गई है। हम नोच खाएंगे, हम बहुत आला ज़र्फ हो गए हैं, हम नोच देंगे, जो हमारे सामने आएगा हम नोच देंगे। हम अपने ऑफिसेस की बात करें ना, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे बॉस क्यों कहते हैं, हमें ये क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, मगर हमारे घर में जब काम वाली आती है ना, तो हम वही रोब उस पर झाड़ रहे होते हैं। तुझे पैसे नहीं देते, हम तुझे ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, ठीक है। वहाँ पर आप महीने का 2600-2700 दे रहे होते हैं, 5000 दे रहे होते हैं, और जहाँ से आप लाखों कमा रहे होते हैं वहाँ पर भी आपको एतराज़ होते हैं। तो जब हमारे नीचे कोई आता है तो हम उस पर रोब झाड़ते हैं। तो यही वो उस गरीब आदमी का हुआ जो नीचे लाश बनकर पड़ा था और वो मासूम बच्चा किस तरह से उसको देख रहा है। मेरा तो दिल फट गया ये वीडियो देखकर। इवन के इतने बेहिस्सी से ये 500 बंदे का जो हजूम में खाना खा रहा है ना,
मैं उस वक्त खाना खा रही थी और मैंने अपने शौहर को मना कर दिया कि मैं वीडियो नहीं दिखा सकती। कैसे खाना गुजर सकता है यार, किसी को ऐसे देखकर, कुत्ता बिल्ली जानवर किसी किस्म का हो, वो गाड़ी के नीचे आके मर जाए, किसी और तरीके से मर जाए, किसी ने मार दिया हो, उसको उठा के हम किसी मिट्टी के ठेले के ऊपर रख देते हैं कि और जुल्म जुल्म ना हो इस पे। ये तो फिर भी इंसान था, काफिर था, जो मर्जी था, चोर था, डकैत था, मगर वो इंसान था। खुदारा इंसानियत को ज़िंदा रखें, प्लीज़ इंसानियत को ज़िंदा रखें। उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप लोग जाके राशन डाल आएंगे 6 महीने का, आप लोग जाके 10-20 हज़ार रुपया दे आएंगे, मगर ये ज़िंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। हमें इंसानियत के लिए कदम उठाना है, इंसानियत के लिए जो कर सकते हैं प्लीज़ खुदारा करें, प्लीज़। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।